तो हे गाइस, इट्स योर बॉय भवेश और आज की वीडियो में बात करेंगे लगभग 45 दिन बाद हमारा जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है। मतलब आ चुका है लगभग, ठीक है। एंड आई नो कि लगभग 90% ऑफ जो जनता है ना, वो अभी डरी हुई है। अब इस मोमेंट पे हम ना दो चीजें कर सकते हैं। पहला कि 90% ऑफ जनता की तरह कि हम भी डर जाएं एंड सेकेंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दें या नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दें, ठीक है। ये तो एक ये काम कर सकते हैं। सेकेंडली कि मेरे पास अभी 45 दिन बचे हुए हैं, मैं अपना मैक्सिमम इनपुट डाल दूं जिससे मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। बट ऐसा क्या हो जाएगा इन 45 दिनों में जो तुम अभी तक इतने 2 साल से जो नहीं कर पाए? कई तुम्हारे टीचर्स तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे होंगे, कई तुम्हारे दोस्त बोलेंगे, या तुम्हारा दिमाग खुद को बोल रहा होगा, तुम्हारा खुद का दिमाग बोलेगा तुम्हें पागल बनाने के लिए कि तू 2 साल में नहीं कर पाया तो 45 दिन में कैसे कर लेगा। द थिंग इज, मैं ऐसे नहीं बोलने वाला कि इन 45 दिनों में बहुत कुछ ड्रास्टिक सा या मैजिकल सा कुछ हो जाएगा कि जिससे तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल अगर 0 परसेंटाइल से सीधा 99 परसेंटाइल पहुंच जाएगा, 4 मार्क्स से 300 मार्क्स पहुंच जाएगा। नहीं यार, ऐसा चीज नहीं हो सकती ऑब्वियसली। बट अगर तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तुमको 180, 190, 200 तक लेके जा सकते हो। तुम्हारे 150 नंबर है, तुमको 230, 240 तक लेके जा सकते हो। अगर ऐसा पुश तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें भैया 4 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें उनको 300 पे लेके जाना है, देन दिस वीडियो इज नॉट डेफिनेटली फॉर यू। बट किंतु परंतु अगर तुम्हें जितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम गेन करना है कि कैसे तुम 60 नंबर को 120 पे पहुंचा दो, 120 नंबर को 180 पे पहुंचा दो, 180 नंबर को 240 पे पहुंचा दो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, सबसे पहले सेग्रीगेट कर लो, मतलब सेग्रीगेट कर लो, अपने 3 सब्जेक्ट्स को बांट लो। अब अपने दिमाग को ये बोलना छोड़ दो कि मेरी फिजिक्स में इतने नंबर है, केमिस्ट्री में इतने नंबर है, मैथ्स में इतने नंबर है। फर्क ही नहीं पड़ता यार। हो सकता है जो तू टेस्ट दे रहा हो उसमें फिजिक्स बहुत आसान हो, तेरे फिजिक्स में ज्यादा नंबर आ गए। हो सकता है मैथ्स में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तेरे मैथ्स में कम नंबर आए। ओवरऑल नंबर देख, ठीक है। ओवरऑल नंबर तेरे कितने हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में 180 नंबर पर 99% बन रही थी, तो अगर तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं, 160 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, उस बेसिस पे अपने आप को जज करो, ठीक है। सबसे पहले तो जजिंग का क्राइटेरिया देखो। सेकेंडली, ऐसा मत करना भैया, कोई ऐसी गलती मत करो कि हमें अपने भाई को बताना है, अपने दोस्त को बताना है, अपने फेवरेट टीचर को बताना है, खुद को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे मैथ में इतने नंबर आए, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री में इतने नंबर आए। लिटरली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे मैथ में कितने नंबर है, केमिस्ट्री में कितने नंबर है। सबको मैटर करता है कि तेरे ओवरऑल कितने नंबर हैं, तेरे ओवरऑल कितनी परसेंटाइल है, ठीक है। तुम लोग पीछे देख रहे हो, इतनी सारी किताबें हैं, अब 45 दिन बच रखे हैं, इतना टाइम तो नहीं है तुम्हारे पास कि सारी किताबें एक एक करके कर लो। तो भैया कुछ ऐसा सजेस्ट करो कि जो मैं किताब कर भी लूँ एंड मैक्सिमम वो भी हो जाए। तो भैया ये देख लो, हाथ में रख रहा हूँ इंपॉर्टेंट किताब, दिशा पब्लिकेशन 183 न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, 24 साल के, जिसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री की मैं आपने दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम इसमें हर सब्जेक्ट में आते हैं, फिजिक्स में भी आती है, मैथ्स में भी आते हैं। एंड अंदर से तुम्हें बेनिफिट दिखा देता हूँ कि इतनी सारी किताबों में उस पीछे ना लगभग हर कोचिंग की है। देखो, नाम नहीं लूंगा पर तुम देख सकते हो हर कोचिंग की लगभग किताबें। स्टिल आई प्रेफर एंड चूज दिस बिकॉज देखो इसके अंदर क्या क्या है। जो इसका सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव फीचर जो मेरे को सबसे फेवरेट लगता है वो है ट्रेंड एनालिसिस। लाइक 2025 से लेकर 2021 तक कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, कौन सी शिफ्ट में, वो हमें इजीली देखने को मिल जाता है। लाइक देख लो कि टॉपिक वन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इस बुक में है। उससे हम देख लेंगे भैया कि टॉपिक 1 सेशन 2 एमसीक्यूज इतने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज इतने हैं, ठीक है। तो हमें पता होगा कि अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू फोकस करने का किस पे है, एमसीक्यू फोकस करने का किस पे है, ठीक है। एंड ये हम देख सकते हैं ऑल्सो ये तो हो गया फर्स्ट की ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है हर साल का, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हमें हर क्वेश्चन का, जैसे मान लो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये कि हर क्वेश्चन का, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि अभी एनसीईआरटी में कहाँ है, अगर मेरे को लोकेट करना हो तो एनसीईआरटी का पेज लोकेटर दे रखा है कि भाई एनसीईआरटी के पेज नंबर इस पे तुम्हें मिल जाएगा। और इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, वहां से तुम जाके थ्योरी पढ़ के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हो। तो ये थे इस बुक्स के एक्सक्लूसिव फीचर। ऑल्सो क्या मिल रहा है भैया हमें, 183 न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, 24 साल के जेईई मेन केमिस्ट्री के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 2025 से लेकर 2002 कैलकुलेट कर लो कितने साल हुए, उसके प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तुम्हें दिखाता हूँ। हर जो चैप्टर है ना वो डिवाइडेड है। लाइक जैसे तुम देखो कि हर चैप्टर 3 से 4 टॉपिक में डिवाइडेड होगा। लाइक जैसे मान लो कि इसमें क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बस ये 3 टॉपिक है, इनके ऊपर ऐसे सवाल हैं। ये 4 टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक है, हर 2-4-5 टॉपिक में हर चैप्टर को डिवाइड कर रखा है और उनके सवाल तुम्हें इनको में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। लास्ट 24 ईयर्स के पेपर्स, 183 पेपर जो कि टोटल होंगे, 22 चैप्टर, 74 टॉपिक्स, 3180 प्लस MCQs, 980 प्लस न्यूमेरिक क्वेश्चंस,
165 ऑल शिफ्ट ऑनलाइन, जितनी ऑनलाइन शिफ्ट हुई है अभी तक 2012 से लेकर 2025 तक, और 18 ऑफलाइन शिफ्ट 2002 से लेकर 2018 तक के पेपर्स। डिटेल्ड एरर सॉल्यूशन है, एनटी की आंसर की से मैप कर रखे हैं। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिख रहा है, वो भी पिछले 5 साल का, यानी कि 2021 से 2025 तक। ऑल्सो भैया सिर्फ क्या एमसीक्यूज मिलेंगे जी नहीं, हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, एमसीक्यू भी मिलेंगे तुम्हें, न्यूमेरिकल वाइज भी मिलेंगे, सारे के सारे उनके डिटेल पूरे बिल्कुल डिटेल में जो बिल्कुल आराम से दे रखेंगे। अच्छा ऐसे किया, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, पहले मोल्स निकाले, फिर वॉल्यूम निकाली, फिर डेंसिटी निकाली, फिर डेंसिटी से मोलैरिटी निकाली, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोलैरिटी निकालना देखो कितना ज़्यादा सिंपल होता है, बट उसको भी पूरा सोल्व करके दिखा रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन को कि 14 आंसर कैसे आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है एंड आई सजेस्ट ये मस्ट बाय होनी चाहिए। और तुम्हें अगर करना है इतनी, अगर 45 दिनों में फोड़ना है ना, तो तुम्हारे लिए मस्ट बाय जेन्युइनली है। तीनों सेगमेंट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। गो एंड बाय इट नाउ। लाइक बुक तो हो गया सॉर्ट। अब दिस इज नॉट द टाइम कि तुम सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करो, मतलब अब तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए तड़कता भड़कता। सबसे ज्यादा मार्क्स पता है इतने कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन दे सकता है? अब अगर 45 दिनों में अगर कोई बच्चा कॉनिक सेक्शन लेके बैठ जाएगा ना, तो कॉनिक सेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, एक तो खत्म करने में इतने दिन लग जाएंगे। उसके बाद भी जेईई मेंस में सवाल बने ना बने कोई गारंटी नहीं है। किंतु परंतु मैं हाइड्रोजन कर लूँ, मैं एस ब्लॉक कर लूँ, मैं पी ब्लॉक कर लूँ, मैं जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो कर लूँ, तो इनसे क्या होगा ना, इनसे जो मेरे जेईई मेंस के सवाल जो बनने ही बनने हैं यार, अगर मैंने रट रखे होंगे ना चैप्टर कि भाई टक 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 सारे सवाल फटाफट हो ही रहे होंगे, क्योंकि ये तो फिक्स सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लूँ, मीन्स कि मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री अगर रट लूँ तो मेरे एकदम से 20 मार्क्स 30 मार्क्स, मतलब 20 से 30 मार्क्स जो है तुम्हारे जो है ना एकदम से ऐसे इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करना चाहिए? फिजिक्स में क्या करूं? फिजिक्स में जैसे मान लो कि मैंने कोई चैप्टर पूरा छोड़ रखा है, कुछ भी नहीं आता, जैसे मान लो मेरे को, मैंने अपने टाइम में रोटेशन छोड़ रखा था कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बेसिक बेसिक तक कुछ कुछ पता है, किंतु परंतु मैंने रोटेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे पते हैं कि भैया टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर और फोर्स का वेक्टर दे रखा है एफ, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता हो। इतने बेसिक बेसिक फॉर्मूले भी कई बार जेईई मेंस में पूछ लेता है। तो तुम्हें फिजिक्स के हर चैप्टर की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हें हर चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला पता हो, ताकि अगर गलती से तुम्हारे वाली शिफ्ट में उसका आसान पेपर आ जाए, किसी भी चैप्टर का आ जाए, तुम वो आसान क्वेश्चन करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि ये चैप्टर तुमने छोड़ दिया था और उसी का आसान क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखो जो तुमने चैप्टर कर रखे हैं उसके आसान है या मुश्किल है वो तुम कर ही लोगे, लेकिन जो चैप्टर तुमने छोड़ रखे हैं अगर उनके तुम्हें फॉर्मूले पते होंगे और उसका आसान क्वेश्चन आ गया तो वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। वो आराम से तुम्हारे 5 से 10 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन तो यार ऐसे आ ही जाएंगे जो फॉर्मूले बेस्ड होंगे और वो तुम कर ही लोगे। 5 से 10 मार्क्स यहाँ बढ़ा देगा, 20 से 30 नंबर वहां बढ़ गए, मतलब तुम्हारे अभी तक 30-40 नंबर बढ़ चुके हैं। अब मैथ्स वाली बात आती है, मैथ्स में क्या करें? मैथ्स में यार ट्राई करो, जब मॉक्स हो ना ऑप्शन एलिमिनेट करके करो कि यार ऐसे ये ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, कि अच्छा रेशनल नंबर पूछा है या इमेजिनरी पार्ट का क्या पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, साइन की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। ऐसी ऐसी चीजों का यूज करो। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं आई एक्सेप्ट, बट कुछ कुछ बेसिक वैसे लिमिट्स है, लिमिट कहाँ से कहाँ है, इसका एरिया ये होगा, ग्राफ में ये हो सकता है, ये सारी जब पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में लगा सेट करोगे ना तो हो जाते हैं क्वेश्चन, कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री देखो जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया, फिजिक्स बता दिया। फिजिक्स का तो मतलब तुम पक्का आराम से हो जाएगा। मैथ्स का बता दिया, मैथ देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 45 दिन में बताऊं कुछ तड़क। मैथ्स भैया अगर तुम्हें करनी थी शुरू से करते, मैथ्स में लास्ट के दिनों में बहुत ऐसा, मैथ्स तो समझो कि 10-12 सालों की मेहनत होती है तब जाके किसी बच्चे की बहुत अच्छी मैथ्स होती है। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है सिमिलरली फिजिक्स वाला हमें करना है, पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, सेम वही होगा। हमें हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, हमें नहीं आता भैया, नहीं पता क्या होता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे मुझसे, बफर वगैरह कुछ आ गया तो नहीं होगा। किंतु परंतु अगर बेसिक सा फॉर्मूला पता हो भैया, पी एच इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ एच प्लस, कि अगर सिर्फ एच प्लस दे दिया और हमसे ये पूछ लिया, या फिर मोल्स निकालना पता हो, मेरे को सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले पता हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरे को बेसिक सारा पता हो, सिर्फ फॉर्मूले रट लो भाई। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे आराम से 80% ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए जस्ट बाय फॉर्मूला रटने से। ठीक है, बस ये चीजें फॉलो कर लो यार। क्या क्या सिखाया? पहला कि फिजिक्स के क्या बताया, फॉर्मूले पता है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले पता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन रट लो एनसीईआरटी से। मैथ्स का बताया ऑप्शन एलिमिनेशन, और बताया कि एक अच्छी सी कोई पीवाईक्यू वाली बुक पढ़ो, मॉक्स दो, अच्छे प्रैक्टिस करो। ऐसा मत करना कि तुम्हारे मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं तो इस वजह से डिमोटिवेट हो जाओ और पढ़ना छोड़ दो, अगले अटेम्प्ट के लिए हो जाओ भाई ये अटेम्प्ट है, इसमें बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट फूडना यार। अभी हम कर सकते हैं, 45 दिन बहुत होते हैं यार। हम सच बता रहा हूं, अगर तुम जब जेई एडवांस क्लियर कर लोगे ना,
IIT में आओगे, NIT में जाओगे, तुम ना एक एक रात में पूरी पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें ना तुम एक एक रात में खत्म कर दोगे। हमने करी हुई यार, ऑब्वियसली बात है, मैं 4th ईयर में बैठा हूँ IIT दिल्ली के अंदर, हम एक एक रात में इतनी मोटी मोटी किताबें खत्म कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हमें सारा नहीं पढ़ना होता। ऑब्वियसली बात है कि कोई इंसान इतनी बड़ी किताब पूरी ढंग से पढ़ के नहीं कर सकता, बट ऊपर ऊपर से कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। और ऑब्वियसली बात है हमारे पूरे नंबर नहीं आ रहे होते, हम पास हो रहे होते हैं। तुम्हें भी अभी मैक्सिमम आउटपुट करना है, तुम्हें पूरे नंबर नहीं लाने हैं जेईई मेंस के अंदर, बट मैक्सिमम आउटपुट कैसे होगा, मैक्सिमम मार्क्स गेन कैसे होंगे, इन चीजों को फॉलो करने से होगा, हार ना मानने से होगा। अगर मान लो किसी अपना एग्जाम है मेरा IIT में, एंड में पढ़ के ही बैठ जाऊँ, नहीं भाई अब तो नहीं हो सकता, नहीं ना, तो ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा। बट किंतु परंतु हम सारे के सारे पढ़ते हैं, रात पहले बैठते हैं, हफ्ते पहले बैठते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें खत्म करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर टेम्परामेंट है कि भाई हमें करना है और होगा हमसे। तुम भी अपने अंदर सिंपल चीज कर लो कि तुम्हें करना है और तुमसे ही होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 45 दिन बहुत होते हैं यार, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कुछ भी समस्या हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन टू ऑल है, सारे कमेंट्स का मैं आंसर करने वाला हूं। कमेंट्स कर देना, बता देना, एंड जाके मचा देना। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इस टाइम पर सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ऑब्वियसली बात है। मोटिवेटेड रहना है। 90% बच्चे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, 10% जो बच जाएंगे वो फोड़ जाएंगे। जाओ मचा दो, ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता।